अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। तो आइए शुरू करते हैं अपने दीन व इस्लाम को समझने की कोशिश को। मैं आपके लिए रोज़ एक वीडियो लाऊंगी जिसको हम नबियों की ज़िंदगी और कुरान पाक की मदद से समझेंगे और जो अल्लाह ने फरमाया उससे जुड़ी हर चीज़ को जानेंगे। आज जो वाक़या मैं आपको बताने वाली हूँ वो हज़रत नूह अलैहिस्सलाम का है और उनकी कौम का। यूँ तो अल्लाह ने बहुत से अज़ाब भेजे और आगे भी भेजता रहा है, लेकिन ये जो अज़ाब है ये तब आया जब हज़रत नूह अलैहिस्सलाम ने पूरे 950 सालों तक अपनी कौम को समझाया कि अल्लाह की तरफ लौटाओ और एक अल्लाह की इबादत करो। और वो जब ना माने तब अल्लाह से हज़रत नूह अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि अल्लाह अब तू अपना वो अज़ाब नाजिल कर जिसका तूने जिक्र किया। अल्लाह ने नूह अलैहिस्सलाम को हुक्म दिया कि ए नूह एक कश्ती बनाओ और जो हम में से होगा बेशक वो कश्ती में आ जाएगा और जो नहीं होगा फिर वो अजाब देखेगा जिसके लिए हम कहते आए हैं कि तुम्हें बड़ा दर्द देने वाला अजाब मिलेगा वरना तुम अल्लाह की तरफ लौट आओ। तो नूह अलैहिस्सलाम की कौम पर कुछ इस तरह से अजाब आया। आइए समझते हैं। ए खुदा यगूस मेरी मदद करे, मैं डूब रहा हूँ, कोई मुझे बचाए। क्या हुआ बेटा? अम्मी, मैंने एक अजीब और गरीब ख्वाब देखा है। यानी एक बहुत बड़ा तूफान, हर जगह तबाही और सब अपनी जान बचाने के लिए भाग रहे थे और वहाँ एक बड़ी सी कश्ती भी थी जो पानी की शदीद मौजों का सामना कर रही थी। अम्मी, आप किन सोचों में गुम हो गई हैं? नहीं, कुछ नहीं, बस यूं ही। बेटा, क्या तुम्हें पता है कि ये वाकया सदियों पहले पेश आया था? इस दुनिया में 4 नबी ऐसे गुजरे हैं कि जो सुरयानी जबान बोला करते थे। आदम, शीस, इदरीस और आखिर में नूह। ये कहानी है इन्हीं में से एक और इस दुनिया में भेजे गए 5 उलुल अज़म रसूलों में से पहले, यानी हजरत नूह की। ऐ मेरी कौम, अल्लाह की इबादत करो, उसके सिवा तुम्हारा कोई माबूद नहीं। मुझे तुम्हारे बारे में बड़े दिन के अजाब का डर है। आदम अलैहिस्सलाम से लेकर नूह अलैहिस्सलाम तक 10 जमाने गुजरे और उन तमाम जमानों में ज्यादातर लोग हक पर थे। हत्ता कि बनी काबील के लोग भी बुत प्रस्ती और दीगर घिनौने गुनाहों से अभी वाकिफ नहीं थे। और फिर इदरीस अलैहिस्सलाम के वालिद यरद का जमाना शुरू हुआ कि जब 200 शयातीन जबले हरमन से उतरकर इंसानी आबादी में घुस गए और बनी आदम को गुनाहों के नए नए तरीके सिखा दिए। जब हालात बिगड़े तो इदरीस अलैहिस्सलाम दुनिया में तशरीफ लाए, जिन्होंने नए नए उलूम इजाद करके लोगों को अपनी तरफ रागिब किया, अल्लाह की राह में जहाद किया। और जब लोग न सुधरे तो फिर उन्होंने अपने साथियों के साथ हिजरत कर ली। बहरहाल एक दिन अल्लाह ने इदरीस अलैहिस्सलाम को आसमान पर उठा लिया कि जिसके बाद इस दुनिया में अल्लाह के अजाब से लोगों को डराने वाला कोई न बचा। हमने नूह को उनकी कौम की तरफ भेजा कि पेशतर इसके कि उन पर दर्द देने वाला अजाब वाक़े हो, अपनी कौम को हिदायत कर दो। तो उन्होंने कहा, ऐ कौम, मैं तुमको खुले तौर पर नसीहत करता हूँ कि अल्लाह की इबादत करो और उससे डरो और मेरा कहा मानो। नूह इदरीस अलैहिस्सलाम के पोते लामक के बेटे थे और आप शुरू से ही अपने परदादा इदरीस के दीन पर अमल करते और अपनी कौम के लोगों को गुनाह करते देखकर अफसोस करते थे। इसीलिए आपको नूह कहा गया। नूह यानी नूहा करने वाला, गमगीन रहने वाला। नूह अलैहिस्सलाम जब 480 साल के हुए तो उन पर पहली वही नाजिल हुई कि जिसके बाद उन्होंने तबलीग का काम शुरू किया। लेकिन सब कोशिशों के बावजूद वो लोग अल्लाह और उसके रसूल नूह अलैहिस्सलाम पर ईमान न लाए। ऐ लोगों, इससे पहले कि तुम पर अजाब आ जाए अल्लाह की तरफ पलट आओ, वो तुम्हारे गुनाह बख्श देगा और वक्त मुकर्ररा तक तुमको मोहलत अता करेगा। जब खुदा का मुकर्रर किया हुआ वक्त आ जाता है तो ताखीर नहीं होती। काश तुम जानते होते। नूह की कौम ने रसूलों को झुटलाया जब उनसे उनके भाई नूह ने कहा कि तुम डरते क्यों नहीं, बेशक मैं तुम्हारे लिए एक अमानतदार रसूल हूँ। नूह अलैहिस्सलाम पर बहुत ही कम लोग ईमान लाए कि जिनकी तादाद तकरीबन 80 बताई जाती है। इनमें ज्यादातर वो थे
जिन्हें इस माशरे में निहायत गरीब और मजबूर समझा जाता था, जबकि इस कौम के सरदारों को लगता था कि नूह उनकी सरदारी छीनने के लिए और ताकत हासिल करने के लिए ऐसी बातें करते हैं। तो उनकी कौम के सरदार जो काफिर थे कहने लगे कि ये तो तुम ही जैसा आदमी है, तुम पर बड़ाई हासिल करना चाहता है, और अगर खुदा चाहता तो फरिश्ते उतार देता। हमने अपने अगले बाप दादा में तो यह बात कभी सुनी नहीं थी। ए नूह, तुम तो हमारे जैसे ही एक आदमी हो और तुम्हारे पैरोकार ऐसे लोग हैं जो हम में अदना दर्जे के हैं, और हम तुम में अपने ऊपर किसी तरह की फजीलत नहीं देखते बल्कि तुम्हें झूठा ख्याल करते हैं। जहां तक फजीलत की बात है तो देखो, मुझ पर अल्लाह की तरफ से वही उतरती है कि जो तुम पर नहीं उतरती, और जिसकी हकीकत तुमसे पोशीदा रखी गई है। ये तुम पर है कि इस पर ईमान लाओ, और चाहे न लाओ हम तुम्हें मजबूर तो नहीं कर रहे। और ए कौम, मैं इस नसीहत के बदले तुमसे किसी दौलत का ख्वाहिशमंद तो नहीं हूं। मेरा सिला तो खुदा के जिम्मे है, और जो लोग ईमान लाए हैं मैं उनको निकाल तो नहीं सकता। नूह अलैहिस्सलाम जब भी तबलीग करते तो वो लोग इनका मजाक उड़ाते और इन्हें तकलीफ पहुंचाते थे। एक दिन एक शख्स ने इन्हें आवाज लगाते सुना तो उसने अपने बाप को कहा, ऐ मेरे वालिद, ऐ मेरे रब, ये कौन बूढ़ा आदमी है कि जो हर रोज जोर जोर से आवाजें लगाता है और थकता नहीं है? मुझे मेरे बाप ने बताया था कि जिसने अपने दादा से सुना था कि ये बूढ़ा जब से है तब से इसी काम पे मामूर है। ये बात सुनकर उस जवान शख्स ने नूह अलैहिस्सलाम की तरफ एक पत्थर फेंका कि जिससे उनको चोट लग गई, और फिर नूह ने बद्दुआ के लिए हाथ उठाए। जब लोगों ने ना माना तो नूह ने अल्लाह से अर्ज की, ए परवरदिगार, मैं अपनी कौम को रात दिन बुलाता रहा, और मेरे बुलाने से उनके भागने में ही इजाफा हुआ। जब जब मैंने उनको बुलाया कि तौबा करें और तू उनको माफ फरमाए, तो उन्होंने अपने कानों में उंगलियां दे ली और अपने कपड़े ओढ़ लिए, और वो डट गए और बड़ा तकब्बुर किया। फिर यकीनन मैंने उन्हें बुलंद आवाज से दावत दी और जाहिर और पोशीदा हर तरह समझाता रहा, और कहा कि अपने परवरदिगार से माफी मांगो कि वो बड़ा माफ करने वाला है। वो तुम पर आसमान से लगातार मीना बरसाएगा, वो तुम पर मूसलाधार बारिश भेजेगा, और मालों और बेटों से तुम्हारी मदद करेगा, और तुम्हारे लिए बागात बना देगा, और तुम्हारे लिए नहरें बनाएगा। तुम्हें क्या हुआ कि तुम अल्लाह से इज्जत की उम्मीद नहीं रखते, हालांकि उसने तुम्हें कई हालतों से गुजार कर बनाया, और अल्लाह ने तुम्हें सब्जे की तरह जमीन से उगाया, फिर तुम्हें उसी में लौटाएगा और तुम्हें दोबारा निकालेगा। और अल्लाह ही ने जमीन को तुम्हारे लिए फर्श बनाया ताकि इसके बड़े बड़े कुशादा रस्तों में चलो फिरो। इसके बाद नूह ने अर्ज की कि मेरे परवरदिगार, ये लोग मेरे कहने पर नहीं चले और ऐसों के ताबे हुए जिनको उनके माल और औलाद ने नुकसान के सिवा कुछ फायदा नहीं दिया, और वो बड़ी बड़ी चालें चले और कहने लगे, अपने माबूदों को हरगेज न छोड़ना, और वुद और सोवा और यगूस और याऊक और नसर को कभी तर्क न करना। और नूह ने अर्ज की, ऐ मेरे रब, जमीन पर काफिरों में से कोई बसने वाला न छोड़। बेशक अगर तू इन्हें छोड़ देगा तो ये तेरे बंदों को गुमराह कर देंगे, और ये औलाद भी ऐसी ही जनेंगे जो बदकार बड़ी नाशुक्री होगी। ऐ मेरे परवरदिगार, मुझको और मेरे माँ बाप को और जो ईमान लाकर मेरे घर में आए उनको और तमाम ईमान वाले मर्दों और ईमान वाली औरतों को माफ फरमा, और जालिम लोगों के लिए और ज्यादा तबाही बढ़ा। और नूह की तरफ वही की गई कि तुम्हारी कौम में जो लोग ईमान ला चुके उनके सिवा कोई और ईमान नहीं लाएगा, तो जो काम ये कर रहे हैं उनकी वजह से गम न खाओ, और एक कश्ती हमारे हुक्म से हमारे सामने बनाओ। और जो लोग जालिम हैं उनके बारे में हमसे कुछ न कहना, क्योंकि वो जरूर गर्क कर दिए जाएंगे। फिर जब हमारा हुक्म आ पहुंचे और तंदूर में से उबलता हुआ पानी भर भर कर जोश मारने लगे, तो जोज के जानवरों में से जोड़ा जोड़ा यानी नर और मादा दो दो कश्ती में बिठा दो, और अपने घर वालों को भी।
ऐ मेरे रब, मुझे तो कश्ती बनाना नहीं आती, मैं भलाई से कैसे बनाऊंगा? आपके रब ने फरमाया है कि ऐ नूह, आप मेरी आंखों के सामने हैं, लिहाजा आप ये कश्ती बनाने में कोई गलती नहीं करेंगे। हजरत नूह ने कश्ती बनाने के लिए कई दरख्तों के बीज बोए और एक पूरा जंगल काश्त किया ताकि जरूरत की लकड़ियां हासिल की जा सकें। कश्ती बनाने के लिए सागवान की लकड़ी दरकार थी, सो लिहाजा ये लकड़ी ढूंढने और जमा करने में औज बिन अनक ने मदद की। औज इंतहाई ऊंचे कद का और तवील उम्र पाने वाला शख्स था कि जो आदम अलैहिस्सलाम की बेटी अनक का बेटा था। ए औज, अगर तुम यूं ही अल्लाह की अताअत करते रहे तो इसके बदले तुम्हें इस तूफान से बचा लिया जाएगा। हजरत इब्ने अब्बास के मुताबिक कश्ती तकरीबन 1200 गज लंबी, 600 गज चौड़ी और 30 गज ऊंची थी। कश्ती में 3 मंजिलें बनाई गई थीं। सबसे निचली मंजिल दरिंदों और वहशी जानवरों के लिए थी, जबकि दरमियानी मंजिल इंसानों के लिए बनाई गई थी और सबसे ऊपर परिंदों को रखा गया था। और कश्ती के एक तरफ दरवाजा था जो ढक्कन की तरह बंद हो जाता था। कश्ती का सामने का हिस्सा किसी परिंदे के सीने की तरह उभरा हुआ सा था ताकि पानी की लहरों को बेहतरीन तरीके से चीर सके। नूह अलैहिस्सलाम ने कश्ती के अंदर और बाहर एक खास रोगन की तेमली ताकि पानी किसी सूरत कश्ती के अंदर दाखिल ना हो सके। कश्ती में 4 जगह थीं कि जहां से दाखिल हुआ जा सके, 3 खिड़कियां और 1 दरवाजा। नूह अलैहिस्सलाम कश्ती को अपने बुलंद पहाड़ी इलाके में बना रहे थे कि जहां आम हालात में पानी पहुंचने का कोई इम्कान मौजूद नहीं था। और नूह कश्ती बनाते रहे और उनकी कौम के सरदारों में से जब कभी कोई उनके पास से गुजरता तो उनका मजाक उड़ाता। भला इतनी ऊंचाई पर कश्ती बनाने का क्या फायदा? नूह, ऐसी क्या मजबूरी आ पड़ी कि इस बुलंदी और खुश्की पर कश्ती बनाने चले हो? किसी दरिया या समंदर के पास जाकर बनाते। अगर तुम हमारे ऊपर हंसते हो तो एक वक्त हम भी तुम पर ऐसे ही हंसेंगे जैसे तुम हंसते हो। नूह अलैहिस्सलाम को कश्ती बनाने में कई साल लग गए और फिर जब वो 950 साल की उम्र को पहुँचे तो अचानक वो घड़ी आ गई कि जिसकी बशारत कई साल पहले दे दी गई थी। यहाँ तक कि जब हमारा हुक्म आ पहुंचा और तंदूर जोश मारने लगा तो हमने नूह को हुक्म दिया कि हर किस्म के जानदारों में से जोड़ा जोड़ा यानी 2-2 जानवर, 1-1 नर और 1-1 मादा ले लो और जिस शख्स की निस्बत हुक्म हो चुका है उसको छोड़कर अपने घर वालों को जो ईमान लाया हो उसको कश्ती में सवार कर लो। और उनके साथ ईमान बहुत ही कम लोग लाए थे। ये क्या? ये इस तंदूर से पानी क्यों निकल रहा है? जनाबी नूह, अभी देख कर आया हूँ, न जाने कैसे पर उस कदीमी तंदूर से पानी उबल उबल कर निकल रहा है। यही है वो निशानी, सब जल्दी करो, हमें अभी इसी वक्त कश्ती में सवार होना होगा, ये अल्लाह का हुक्म है। जब नूह ने तमाम इंसानों को कश्ती में सवार कर लिया तो दुआ मांगी, ऐ मेरे रब, इंसानों को तो मैंने सवार कर लिया है, लेकिन अब वहशी जानवरों, चौपाइयों और परिंदों को मैं यहाँ कैसे लाकर सवार करूं? अल्लाह फरमा रहा है कि ऐ नूह, ये उसकी जिम्मेदारी है, वही आपके सामने जानवरों को जमा करेगा। इसराइली रवायात के मुताबिक असल सैलाब से 7 दिन पहले ही तमाम लोग कश्ती पर सवार कर दिए गए थे। मतलब ये कि तंदूर से पानी निकलने की निशानी कुछ दिन पहले पूरी हो गई थी। रवायत के मुताबिक जिब्राईल अलैहिस्सलाम ने नूह अलैहिस्सलाम के सामने एक ऐसा दरवाजा खोल दिया कि नूह को हर एक जानवर उसके अंदर दिखाई देने लगा, हत्ता कि वो अपने दोनों हाथ आगे बढ़ाते और कुदरती तौर पर वो जानवर अब के हाथ पर आ जाते और उन्हें खींच खींच कर नूह अपनी कश्ती के दरवाजे पर रखते जाते। नूह अलैहिस्सलाम ने कश्ती पर कई दरख्तों की नस्लें भी सवार की थी। ए मेरे रब, भीड़ और भेड़िए को एक साथ कैसे सवार करूं? ए मेरे रब, कबूतर और बिल्ली एक साथ कैसे रहेंगे? इनके दरमियान दुश्मनी डालने वाला कौन था? इनकी फितरत तरतीब देने वाला कौन था? अगर अल्लाह इनके दरमियान अदावत डाल सकता है तो इनके दरमियान मोहब्बत पैदा करना भी उसके लिए मुश्किल नहीं है। ये एक दूसरे को कोई नुकसान नहीं पहुंचाएंगे। जब नूह अलैहिस्सलाम ने शेर को सवार किया तो दुआ की, ए मेरे अल्लाह, अनकरीब ये जानवर मुझसे खाना मांगेगा तो मैं इसका खाना कहाँ से लाऊंगा? अल्लाह फरमा रहा है कि ए नूह, आप बेफिक्र रहें क्योंकि अनकरीब मैं इसे खाना खाने से रोक दूंगा।
जब सांप और बिच्छू को कश्ती में सवार करने का वक्त आया तो नूह उनसे मुतालिक सोच में पड़ गए और कहा, तुम लोग नुकसान और मुसीबत का बायस हो, लिहाजा तुम्हें मैं कैसे कश्ती में दाखिल करूं? नूह अलैहिस्सलाम को हुक्म हुआ कि इन्हें दाखिल कर ले, ये किसी को नुकसान नहीं पहुंचाएंगे। अल्लाह के हुक्म के मुताबिक हर ज़ौज के जानवरों के 2-2 जोड़े दरकार थे। रीढ़ की हड्डी रखने वाले और सांस लेने वाले जानवरों को फौकियत दी गई और कुछ जानवरों के सिर्फ अंडे ले लिए गए। एक रवायत के मुताबिक तकरीबन 7000 मुख्तलिफ जानवरों, हशरात और परिंदों को कश्ती पर सवार किया गया कि जिनमें कुछ अंडे भी शामिल थे। जवान, कम उम्र और साफ जानवरों को ही तरजीह दी गई। जानवरों के खाने के लिए चारा और गोश्त को नमक लगाकर कश्ती में महफूज कर लिया गया था। आदम अलैहिस्सलाम के ताबूत को भी उनकी वसीयत के ऐन मुताबिक कश्ती के दरमियानी खाने में रख दिया गया। सबसे पहले नूह अलैहिस्सलाम ने कश्ती में च्योंटी की उस नस्ल को दाखिल किया था कि जो सबसे छोटी होती है, और सबसे आखिर में गधे को सवार किया। लेकिन जब गधा दाखिल होने लगा तो उस वक्त इब्लीस गधे की दुम के साथ लटक गया। वो उसे पीछे की तरफ धकेलने लगा कि जिसकी वजह से गधा अपना तवाजुन खो बैठा। शैतान नूह अलैहिस्सलाम को नजर न आया तो उन्होंने गधे को पुकारा, अंदर आजा, अंदर आजा, खाह तेरे साथ जैसी भी बुराई क्यों न हो। नूह अलैहिस्सलाम के ये अल्फाज शैतान के लिए भी अंदर आने की इजाजत नामा साबित हुए और वो किश्ती में दाखिल होकर एक कोने में दीवार से लटक गया। एक तरफ तेज बारिश हो रही थी और दूसरी तरफ जमीन के अंदर से पानी निकल रहा था। आसमान से बरसने वाला पानी निहायत ठंडा था, जबकि जमीन से निकलने वाला पानी गर्म। सो लिहाजा दोनों पानी मिले तो शदीद धुंध फैल गई और ऐसे में कुछ दिखाई न देता था। आसमान इस तरह बरस रहा था कि गोया जैसे मशकीज़ों के मुंह खोल दिए गए हों और ज़मीन से पानी इस तरह उबल उबल कर निकल रहा था कि जैसे ज़मीन के हर सुराख और हर दरार को खोल दिया गया हो। कोई बचाए। ए खुदा यगूस, मेरी मदद करे। मैं डूब रहा हूँ, कोई मुझे बचाए। आहिस्ता आहिस्ता पानी की सतह इस कदर बुलंद हो गई कि कश्ती उसमें तैरने लगी। इस बढ़ते हुए पानी की वजह से एक औरत को अपने बच्चे के लिए बहुत खौफ आया और वो उसे लेकर पहाड़ की तरफ भागी। लेकिन पानी लगातार बढ़ता चला जा रहा था और धीरे धीरे पानी उस माँ की गर्दन तक पहुँच गया। लेकिन उसने बेताब होकर अपने बच्चे को दोनों हाथों से उठाकर अपने सर से ऊपर कर लिया, लेकिन पानी बढ़ता रहा और वो दोनों उसमें गर्क हो गए। उस दिन अगर किसी काफिर पर रहम होना होता तो वो उस औरत पर होता कि जो अपने बच्चे को बचाने की कोशिश करती रही, लेकिन उस दिन किसी काफिर को अमान न मिली। हजरत नूह अलैहिस्सलाम की बीवी और उनका एक बेटा कीनान भी पीछे रह जाने वालों में से थे और दोनों उस सैलाब में डूब गए। और वो कश्ती उन्हें पहाड़ जैसी मौजों के दरमियान लेकर चल रही थी और नूह ने अपने बेटे को पुकारा और वो उस कश्ती से बाहर एक किनारे पर था। ऐ मेरे बेटे, तू हमारे साथ सवार हो जा और काफिरों के साथ न हो। मैं अभी किसी पहाड़ की पनाह ले लेता हूँ, वो मुझे पानी से बचा लेगा। आज अल्लाह के अजाब से कोई बचाने वाला नहीं मगर वही बचेगा जिस पर वो रहम फरमा दे। और उनके दरमियान में लहर हाइल हो गई तो वो भी डूब जाने वालों में से हो गया। ऐ मेरे रब, मेरा बेटा भी तो मेरे घर वालों में से है और बेशक तेरा वादा सच्चा है और तू सबसे बड़ा हाकिम है। अल्लाह फरमा रहा है कि ऐ नूह, बेशक वो तेरे घर वालों में हरगिज़ नहीं, बेशक उसका अमल अच्छा नहीं। बस तुम मुझसे उस बात का सवाल न करो जिसका तुझे इल्म नहीं।
मैं तुझे नसीहत फरमाता हूँ कि तू उन लोगों में से न हो जो जानते नहीं। ऐ मेरे रब, मैं तेरी पनाह चाहता हूँ कि तुझसे वो चीज मांगूं जिसका मुझे इल्म नहीं, और अगर तू मेरी मगफिरत न फरमाए और मुझ पर रहम न फरमाए तो मैं नुकसान उठाने वालों में से हो जाऊंगा। 40 दिन तक लगातार जमीन और आसमान से पानी बरसता रहा। हजरत नूह और उनके कुछ साथियों और कुछ जानवरों को छोड़कर पूरी दुनिया में कोई जिंदा न बचा, और तमाम इंसान और हैवानात उस आलमी तूफान की जद में आ गए। इस तूफान का एक बड़ा मकसद उस अजीबुल खिलकत मखलूक को खत्म करना भी था कि जो शयातीन की इंसानों के साथ बदकारी के नतीजे में पैदा हुई थी, और किसी पर रहम न खाया गया। तो उन्होंने नूह को झुठलाया तो हमने उसे और जो उसके साथ कश्ती में थे सबको निजात दी, और हमारी आयतें झुठलाने वालों को गरक कर दिया। बेशक वो अंधे लोग थे, तो हमने नूह और कश्ती वालों को बचा लिया और उस कश्ती को सारे जहानों के लिए निशानी बना दिया। ए अल्लाह के नबी, शेर की मौजूदगी में बाकी तमाम जानवर बहुत परेशान हो रहे हैं, तो भला ये सफर कैसे कटेगा? नूह अलैहिस्सलाम ने रब से दुआ की तो पहली बार बुखार नाम की बीमारी नाजिल हुई कि जिसने शेर पर असर किया वो निढाल होकर लेट गया, और एक वक्त ऐसा आया कि उसके सामने से दुम्बा भी गुजरा और उसने महज बस एक नजर उसे देखा और फिर दोबारा सो गया। ऐ अल्लाह के नबी, चूहे हमारा खाना खराब कर रहे हैं और जहाज की रस्सियां भी काट रहे हैं। अल्लाह ने बिल्ली की फितरत में ये चीज दाखिल कर दी कि वो चूहों का पीछा करती रहे, तो फिर पूरे सफर में वो चूहे बिल्ली के खौफ से एक कोने में दबकर बैठे रहे। जानवरों के फुजलों की वजह से कश्ती में गंदगी एक बड़ा मसला बन गई थी, तो उस वक्त सुअरों को इस बात पर मामूर किया गया कि वो गंदगी को साफ कर दे। इब्ने अब्बास के मुताबिक उस वक्त कश्ती में सुअर हाथियों के साथ रहा करते थे। एक दिन जब कश्ती पर नूह अलैहिस्सलाम ने शैतान को देखा तो आपने उसे पहचाना नहीं, क्योंकि वो एक बूढ़े शख्स के हुलिये में था। तुम कौन हो? तुम्हें पहले तो कभी नहीं देखा। ऐ नूह, मैं इसलिए कश्ती में दाखिल हुआ हूँ कि आपके साथियों के दिलों पर राज कर सकूं, और ये काम मैं 5 चीजों की मदद से करता हूँ कि जिसमें से 3 चीजें मैं आपको बता सकता हूँ, लेकिन 2 कभी नहीं बताऊंगा। ऐ नूह, जो चीजें ये बताना चाहता है आपको वो जानने की जरूरत नहीं है, और जो ये छुपाना चाहता है वो आपको जान लेना चाहिए। लिहाजा इसको कहें वो 2 चीजें आपको बता दे। नूह अलैहिस्सलाम के इसरार पर इब्लीस बेसाख्ता बोल पड़ा। हिर्स और हिर्स वो 2 हथियार हैं कि जिनसे इंसानों के दिलों पर राज करता हूँ। बहरहाल उनको लेकर वो कश्ती चलती रही। कश्ती तकरीबन 150 दिन तक पानी में तैरती रही, और फिर आसमान को हुक्म हुआ तो बारिश थम गई, और जमीन को ये हुक्म दिया गया कि वो अपना सैलाब का सब पानी निकल जाए। ए नूह, जब आपको कौसे क़ज़ा नजर आने लग जाए तो समझ जाइएगा कि सैलाब थम जाने वाला है। और फिर कश्ती जूदी पहाड़ पर जा रुकी। कश्ती रुक जाने पर नूह अलैहिस्सलाम ने शुक्राने का रोजा रखा। कश्ती में सवार तमाम लोग 5 महीने तक कश्ती के एक अंधेरे वाले हिस्से में रहे थे। सो बाहर आने से पहले तमाम लोगों ने अस्मत का सुरमा लगाया ताकि बाहर रोशनी देखने पर उनकी आंखें महफूज रह सकें। जब वो कश्ती ऊपरी सतह पर आई तो शदीद धुंध की वजह से उन्हें कुछ सही से नजर नहीं आ रहा था, और नूह के लिए इस बात का पता लगाना मुश्किल था कि क्या जमीन पर पानी खुश्क हो चुका है या नहीं। सो इस काम के लिए नबी नूह ने एक कौवे को भेजा, लेकिन वो कोई खबर वापस लाने की बजाय रास्ते में एक मुर्दार की लाश पर बैठ गया। जब वो कौवा वापस न आया तो नूह नबी ने उसके लिए बद्दुआ की। रवायत के मुताबिक इसी बद्दुआ की वजह से आज भी कौवा इंसानों से घबराता है। और फिर नूह ने एक कबूतर को भेजा। जब कुछ देर बाद कबूतर वापस आया तो उसके पंजे में जैतून के दरख्त की एक शाख थी, जिसे देखकर नूह अलैहिस्सलाम समझ गए कि अभी पानी मुकम्मल तौर पर खुश्क नहीं हुआ। कुछ दिन बाद दोबारा कबूतर को भेजा गया तो इस बार वो अपने साथ खुश्क मिट्टी लेकर आया कि जिससे ये बात साबित हुई कि जमीन खुश्क हो चुकी है।
नूह अलैहिस्सलाम ने कबूतर के हक में दुआ की और वो अपने साथियों के हमरा जूदी पहाड़ से नीचे उतर गए। रवायत के मुताबिक उन्होंने 7 महीने जूदी पहाड़ पर गुजारे कि जब तक जमीन खुशक नहीं हो गई थी। उतरने के बाद नूह अलैहिस्सलाम ने वहाँ एक गांव आबाद किया कि जिसे उन्होंने तमानीन का नाम दिया। तमानीन यानी 80। वो लोग एक अरसे तक एक बदबूदार और तारीक जगह में रहे थे और कम खुराकी का शिकार भी थे। सो रवायत के मुताबिक कुछ ही अरसे में उनके बीच एक वबा फैल गई। देखते ही देखते सिर्फ नूह अलैहिस्सलाम और उनके अहलवयाल ही जिंदा बचे कि जिनमें शामिल उनके 3 बेटे थे। उनके नाम हाम, साम और याफिस थे, जबकि किनान अपनी माँ समेत सैलाब में गरक हो गया था। हाम, साम और याफिस अपनी बीवियों और बच्चों समेत दुनिया के मुख्तलिफ हिस्सों की तरफ निकल पड़े और आज हम सब इंसान उन्हीं की औलादों में से हैं। और बेशक नूह ने हमें पुकारा तो हम क्या ही अच्छे जवाब देने वाले हैं, और हमने उसे और उसके घर वालों को बड़ी तकलीफ से नजात दी, और हमने उसी की औलाद बाकी रखी, और हमने बाद वालों में उसकी तारीफ बाकी रखी। तमाम जहान वालों में नूह पर सलाम हो, नूह पर सलाम हो, नूह पर सलाम हो। सैलाब थम चुका है, अब मैं इन्हें दोबारा इन्हीं बुत्तों से बहकाऊंगा। मैं अबू लहब हूँ और ये इज़ा, वद, सवा, यगूस, याऊक और नसर जैसे माबूदों की सरजमीन है।